जिन लोगों को भगवान ने कम दिया है, मुझे लगता है उसको संविधान में ज़्यादा देना चाहिए, सरकारों को बेहतर करना चाहिए उनके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल वॉर। मैं हूँ पूर्वा शुक्ला और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि कहा जाता है कि देश का नंबर 1 प्रदेश है। वहाँ से डॉक्टर सचिन शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं लोनी से। उनसे आज बात करेंगे ज़मीनी हकीकत के बारे में। सर, जिस सड़क पे हम चल रहे हैं उस सड़क की ये स्थिति है या आसपास की जो स्थिति है उसके बारे में क्या बोलेंगे? जी, लोनी के अंदर तो प्रत्येक गांव के अंदर या नगर पालिका के अंदर सभी सड़कों की ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो या चेयरमैन हो या सांसद हो, उन्होंने इस दिशा में कोई अच्छा काम किया ही नहीं है अभी तक। एक तरह से माने कि पूरी तरह से नेग्लिजेंस का शिकार है लोनी विधानसभा। सिर्फ सड़कों की यही स्थिति है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकी मसले जो हैं, बिजली, पानी, उसमें भी जनता काफ़ी संतुष्ट नज़र नहीं आ रही है। जी हाँ, वो तो और भी गंभीर मुद्दे हैं। सड़कों के बिना तो एक बार को हो सकता है कि यहाँ की जनता रह ले, लेकिन स्कूल, अस्पताल और जो बाकी मुद्दे हैं, जल निकासी का मुद्दा यहाँ पे सबसे बड़ा है। और आज तक जो है यही होता आया है कि धर्म और हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अंदर यहाँ की जनता फंस के वोट देती आई है और विकास के जो काम हैं उन पर ध्यान ही नहीं दिया गया। जनता अपने प्रत्याशी के बारे में भी जानना चाहती है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप युवा हैं, एक डॉक्टर हैं, तो फिर आपने कैसे सोचा कि आपको राजनीति से जुड़ना चाहिए? देखिए, मैं अन्ना आंदोलन में था, तो उस समय पे मैं अरविंद केजरीवाल जी के, अन्ना जी के और जो बाकी साथी हमारे हैं, मनीष सिसोदिया जी, संजय जी, इनके विचारों से प्रभावित होकर ही राजनीति में आया हूँ। मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर नए लोगों को, यूथ को आगे आना चाहिए, तभी इस राजनीति में हम चेंज कर सकते हैं। नहीं तो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो अभी तक चली आ रही है, परिवारवाद की राजनीति हो या फिर जो बाकी लोग जो बाहुबली, उत्तर प्रदेश के अंदर बाहुबल और धन की राजनीति होती है, तो उसे कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। अगर आप आते हैं तो किस तरह से, या जिसका आपने जिक्र किया कि परिवारवाद या जातिवाद या बाहुबल वाली राजनीति को किस तरह से बदलेंगे? आपका क्या विजन है? देखिए, ये जो आज की राजनीति है, जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है, जो पिछले 7 सालों में लोगों का जो मूड परिवर्तन हुआ है, तो उस पे मुझे लगता है कि लोनी की जनता भी विश्वास कर रही है, क्योंकि लोनी बहुत नज़दीक है दिल्ली के। तो यहाँ पर हम जो है यूथ को अपने साथ लेके आ रहे हैं और सब मुद्दों को, जो बेसिक मुद्दे हैं जैसे स्कूल का, एजुकेशन का, हेल्थ सर्विसेज का, वो जो मुद्दा है उसको हम प्राइमरी रखते हुए उस पे हम ज़्यादा काम करने वाले हैं। सर, अगर परेशानियों की बात करें तो एक नागरिक के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस विधानसभा क्षेत्र में रहते रहते आपने खुद किन परेशानियों को अनुभव किया है जिस पे आपका खास रुझान रहने वाला है? कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जल निकासी का और सड़कों का है कि सड़कों की इतनी खस्ता हालत है कि आप गाड़ियों से भी नहीं चल सकते हैं बरसात के मौसम में स्पेशली। और जो छोटी कॉलोनियाँ हैं, नगर पालिका के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर बिना बारिश के भी जो ड्रेनेज का जो पानी है वो गलियों के अंदर भरा रहता है। ड्रेनेज सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, उस पर कोई ऐसी प्लानिंग नहीं हुई है कि वो दुरुस्त हो सके। उत्तर प्रदेश का अगर हम इतिहास देखें तो यहाँ कई सालों तक कई पार्टियों ने यहाँ पर राज किया है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, और उसमें ये देखा जाता है हर चुनाव में कि जाति एक बहुत बड़ा मुद्दा रहती है। और जिस विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वो एक गुर्जर बाहुल इलाका है, उसमें आपका इस तरह से आना, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, चाहे राजनीति पिछले 15 सालों के अंदर किसी भी तरह की रही हो, लेकिन दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी ने जिस राजनीति की शुरुआत की, और दिल्ली इतना सटा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ का जो यूथ है और जो यहाँ के लोग हैं वो दिल्ली के संपर्क में लगातार रहते हैं, चाहे वो स्कूल के लिए हों, चाहे अस्पताल के लिए हों या अपनी नौकरी के लिए हों। तो वो इस चीज़ से अब ऊपर उठ के मुझे लगता है वोट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, हम लोगों के व्यूज़ ले रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, तो ये दिखाई दे रहा है कि परिवर्तन यहाँ की जनता चाहती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप इस विधानसभा से जीत कर आते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली मॉड्यूल को लागू करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, पूरी तरह से जो हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया है उसे हम यहाँ भी करके दिखाएंगे। और जब दिल्ली में हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ की जनता ने कोई ऐसी गलती तो नहीं की है कि उन्हें यहाँ दिल्ली जैसी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। कोई भी समाज जो होता है उसमें जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं उन पर ध्यान देना शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं विकलांगों की बात करूं या महिलाओं की बात करूं, तो क्या जैसे वहाँ सर्विसेज हैं या वहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ करना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इन तीनों मुद्दों पे हम दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा कर चुके हैं। जैसे विकलांगों की बात करें, वृद्धावस्था पेंशन की बात करें, महिलाओं की बस में फ्री यात्रा की बात करें, तो उस सब पे दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा किया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर 500 या 600 रुपये पेंशन मिलती है, लेकिन दिल्ली के अंदर 2500 रुपये पेंशन मिलती है। तो हम वही मॉडल को यहाँ पर लागू करने वाले हैं। दिल्ली में बिजली फ्री है
और यहाँ के लोगों की लगातार ये शिकायत रहती है, जैसा कि हम क्षेत्र में घूमे तो हमें पता चला कि उनके बिजली का बिल 2,000-3,000 रुपये आ रहा है, जब वो सिर्फ 2 या 3 पंखे चला रहे हैं। तो क्या इसको लेके आपका कोई विजन है? बिल्कुल, ये तो हमारा प्राथमिक मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन हमारी सरकार बनेगी तो पहले दिन से ही 300 यूनिट बिजली हर उपभोक्ता को मुफ्त दी जाएगी, रेजिडेंशियल उपभोक्ता। और जो पहले के बकाया हैं उसके? हाँ, उसको माफ़ करने की भी घोषणा हमारे सांसद संजय सिंह जी ने की है, जो प्रदेश के प्रभारी हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा का मुद्दा भी काफ़ी हाईलाइट करती हैं, और इस एरिया में कोई भी डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, लोगों को माइग्रेट करके दिल्ली, मेरठ वगैरह जाना पड़ता है। इस पे आप क्या सोचते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। लोनी के अंदर कई संस्थाओं ने इस तरह का यहाँ पे आंदोलन भी किया है। डिग्री कॉलेज की मांग जो है बहुत पुरानी है, और मुझे लगता है वो भी एक प्राथमिकता पे मुद्दा हमारी सरकार रखने वाली है। और हमारे जो सांसद जी उन्होंने भी इस मुद्दे को रखा था कि लोनी के अंदर एक डिग्री कॉलेज की स्थापना हम करेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है यहाँ पे करप्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और जो बाकी अधिकारी हैं वो सब मिलकर भ्रष्टाचार जो है वो इस लेवल तक करते हैं कि जनता तक जो सुविधाएं पहुँचनी चाहिए वो पहुँच नहीं पाती हैं। तो करप्शन पर हम लोग काम करेंगे कि करप्शन कम से कम हो। सर, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हो रही है, या कुछ ऐसी पार्टीज़ जो हैं वो लगातार वही जीत के आ रही हैं। तो ऐसे में जब कोई अपनी राजनीति की शुरुआत करना चाहता है तो वो एक ऐसी पार्टी को क्यों चुनता है जो पहली बार आकर लड़ रही है? देखिए, जहाँ तक मेरी बात करें तो मुझे लगता है कि मैंने आम आदमी पार्टी को इसलिए चुना कि उसका नाम ही आम आदमी पार्टी है। वो आम आदमी के लिए पहले सोचती है। दिल्ली के अंदर भी हमने यही किया है कि जो लोग गरीब हैं, मजबूर हैं, मज़दूर हैं, हमने उनके लिए प्राथमिकता से काम किया है। जो अरविंद जी ने करके दिखाया दिल्ली में कि जो गरीब तबका है उसके लिए 200 यूनिट तक फ्री, उससे ऊपर वाले तबके के लिए अलग सुविधाएं, जो ज़रूरत के हिसाब से देखते हैं। जिन लोगों को भगवान ने कम दिया है, मुझे लगता है उसको संविधान में ज़्यादा देना चाहिए। सरकारों को बेहतर करना चाहिए उनके।